लगाया हुआ था कब से दरवाजे तलक हमने पहरा, और इंतजार कर रहे थे कब मिलेगा दुल्हे को अपना सेहरा। अब सेहरा भी मिल गया है और तोहफा भी मिल गया है। सतीश पूनिया को राज्यसभा का टिकट मिल गया है, अलका गुर्जर को राज्यसभा का टिकट मिल गया है। बट इस टिकट के पीछे की कहानी क्या है, निशाना कहां साधना है, क्यों बनाया गया है, किस सेना के सेनापति बनने का ये न्योता दिया गया है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। समझिए अब ध्यान से, सुनिए अब ध्यान से। वो सतीश पूनिया जो आमेर का चुनाव हारने के बाद दुख में, दर्द में यहां तक बोल गए थे कि अब मैं कोई आमेर का काम नहीं करूंगा, दुख और दर्द से उभरे और फिर ठान लिया संगठन जो कहेगा करूंगा। हरियाणा में सबसे पहले दिखाया दम, फिर दिल्ली में बताया नहीं है हम किसी से कम, और फिर पश्चिम बंगाल में भी सारा दिखा दिया दमखम। पार्टी को समझ में आ गया कि यही वो जाट नेता है जो शांत भी है, कर्मठ भी है, संगठन प्रिय भी है, संगठन प्रेमी भी है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन को जीतना कैसे है उसमें कुशल मंगल भी है। अब ऐसे जाट नेता का इस्तेमाल करना ही था। दूसरी ओर थी अलका गुर्जर, जो भी लगातार मेहनत कर रही थी, और लगातार ये बात भी आ रही थी कि गुर्जरों को बीजेपी ने अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी, बस सिर्फ एक मंत्री बनाया, वो भी राज्य मंत्री बना दिया जवाहर सिंह बेडम को, और किसी को कुछ नहीं बनाया, और वो भी उतना बड़ा नाम नहीं था जैसा गुर्जर चाहते थे। तो अब इन दोनों जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त आ गया था। जगदीप धनखड़ से लेकर हनुमान बेनीवाल के प्रहारों से बचने तक का एक माध्यम तो चाहिए था। जाट जो नाराज थे कि हमको कोई तवज्जो नहीं मिल रही, उनको तवज्जो देने का एक कहीं ना कहीं पॉइंट तो चाहिए था, और सतीश पूनिया के रूप में ये मिल गया। तो अब हनुमान बेनीवाल जो कहीं ना कहीं सभी जाटों को अपने समक्ष ले रहे थे और बार बार ये प्रयास कर रहे थे बताने का, समझाने का लोगों को कि बीजेपी जाटों के साथ बिल्कुल नहीं है, उस प्रयास में विफल करने के लिए जो काम सतीश पूनिया को मिला है, क्या वो ये कर पाएंगे? और सतीश पूनिया क्या जाट को अपने करीब लाने का जो सबसे बड़ा हथियार मान रही थी सतीश पूनिया को बीजेपी, वो हथियार बन पाएंगे? दूसरी ओर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा, सबसे अदम्य, सबसे भयावह खतरा कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है, यह हर कोई अब जान चुका है। और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे इसी वजह से सचिन पायलट को अलग अलग तरीके से टारगेट भी किया जा रहा था। और अब सचिन पायलट जिस गुर्जर समाज की आन बान शान है, वहां से कैसे उन्हें टक्कर देनी है और कैसे गुर्जर समाज को बताना है कि नहीं, हम भी आपका ख्याल रखते हैं, इसलिए अलका गुर्जर को भी राज्यसभा भेज दिया गया है। हालांकि नीट पेपर लीक की तरह ये भी पेपर लीक कुछ दिनों पहले हो गए थे कि ये दोनों जा रहे हैं राज्यसभा, और आज अब कल ही रात को कंफर्म हो गया है कि ये दोनों जा रहे हैं। सतीश पूनिया के घर पे तांता भी लग गया है, अलका गुर्जर के घर पे समर्थकों का तांता भी लग गया है, लेकिन अब बीजेपी पुरानी गलतियों को ठीक करने पर है, सोशल इंजीनियरिंग ठीक करने पर है। इस सब का कारवां सतीश पूनिया और अलका गुर्जर से शुरू हो गया है, तो क्या इसका अंत कैबिनेट फेरबदल और आयोगों के बंटवारे से होगा? क्या
अजय कुमार के आने के बाद ये मात्र एक शुरुआत है और अब लगातार ऐसी खबरें बीजेपी में आती रहेगी। ये बड़े यक्ष प्रश्न बनते जा रहे हैं। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट की बहुत जबरदस्त होती ख्याति को कम करने के लिए, दोनों समाजों को करीब लाने के लिए क्या एक बड़ा टूल था। आप क्या मानते हैं? क्या राज्यसभा की सीटों के पीछे की कहानी यही है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।